सबसे मालूम है एक चैत को गोविंद नगर में उससे अभी शाह चिश्ती मनाया जाता है। ये 7 साल तक रहे, बहुत ऊंचा कलाम सुन रहे थे, लेकिन मुझको ये बात मालूम है कि आलिमों के करीब जाओ तो ज़बान पर काबू रहे और वली की बारगाह में जाओ तो दिल पर काबू रहे। इसलिए कि ज़बान से जो कुछ कहेंगे उसको अल्लामा मौलाना जो होते हैं वो कैश करते हैं और अल्लाह वालों की निगाह दिल पर होता है, वो दिल को देखा करते हैं। और हम जिसकी महफिल में बैठे हैं वो दल नहीं बल्कि दिल बनाने वाले। मैं आपसे कतई नहीं कहूँगा कि खामोशी खोलिए कुछ बोलिए, इसलिए कि खानकाहों का वसूल अलग है, ये आम स्टेज नहीं है, ये खानकाही स्टेज है, खामखा स्टेज नहीं कि हो हल्ला हो। शेर सुनो कि मुझे जल रहे काबा लगा दे अपने सीने से, मुझे जल रहे काबा लगा दे अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से। मुझे जल रहे काबा लगा दे अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से। जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर, मदीने की महक आती है मुझे दिल के पसीने से। महक आती है मुझे दिल के पसीने से। रजा चुके अल्लाह वालों का खेल अलग होता है। ये कब किसको कहाँ बुला ले, कब किसको कहाँ भेज दे, ये वही जानता है। मैं कहीं और था, राशिदुल भाई का फोन गया, किशोरा भाई कहाँ है, मैं बोला घर पे जाना था मुझे पड़ा, तो अभी आप आ सकते हैं। मैंने कहा कि ऐसी बात है, हुजूर का हुक्म है। कुछ लोग ये समझते हैं कि साहिब सज्जादा ने बुलाया है, मैं तो समझता हूँ कि अमीर बाबा ने बुलाया है। ये अपने अपने समझ की बात है, अपने अपने ख्याल का मामला है, ये इश्क का मामला है। शायर कहता है कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद रहा। लिहाजा देखिए, यहाँ आने के बाद ऐसा लगा ना कि मदीने से पयामे जा पैदा बादल सवाल आई, हर एक सू देख लीजिए अब रहमत झूम कर छाई। सजावट देख कर महफिल की होता है गुमा मुझको, कि जैसे 16 इस धरती पे जन्नत ही उतर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह का दिया वासियाँ
फूलें, सजावट, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यहाँ के लोग अमीर अली चिश्ती से कितनी मोहब्बत करते हैं। रास्ते में था, चलते चलाते परेशान हो गए, सुन लीजिए, आप खामोशी के साथ सुन लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं कामयाब। हकीकत में आपको सुनाना मकसद नहीं है, मकसद यहाँ सुनाना है कि ताकि असलाह हो। मतलब पेश करो, सुनिए। हम क्या बताएं क्या है, हम क्या बताएं क्या है, सूफी अमीर चिश्ती, सैयद अमीर चिश्ती, हम क्या बताएं क्या है, हम क्या बताएं क्या है, सूफी अमीर चिश्ती, हम क्या बताएं क्या है, सैयद अमीर चिश्ती, जन्नत का रास्ता है, सूफी अमीर चिश्ती, सूफी अमीर चिश्ती, जन्नत का रास्ता है। और किसी भी सिर्फ गोविंदो नगर की बात नहीं है, मिदनापुर हो, आंसपुरा हो, मैशरा हो, जिसमें इलाका देख रहे हैं, जिसके सर पर चिश्तिया टोपी है, गले में चिश्तिया पट्टा है, उनकी दिल की आवाज शेर सुने। तारीख कैसे होगा मेरा दिल का आशियाना, तारीख कैसे होगा मेरे दिल का आशियाना, तारीख कैसे होगा मेरे दिल का आशियाना, तारीख कैसे होगा मेरे दिल का आशियाना, ईमान की ज़या है, सूफी अमीर चिश्ती, सैयद अमीर चिश्ती, ईमान की ज़या है। डूबेगी कैसे कश्ती तूफान में या भंवर में, डूबेगी कैसे कश्ती तूफान में या भंवर में, डूबेगी कैसे कश्ती तूफान या भंवर में, वो सरापना खुदा है, सैयद अमीर चिश्ती, सैयद अमीर चिश्ती, वो सरापना खुदा है। इंसान को खाना अच्छा ना लगे, खाना अच्छा ना लगे, बिरयानी अच्छा ना लगे, रोटी अच्छा ना लगे, सालन अच्छा ना लगे, जब कुछ अच्छा नहीं लगता है तो उनसे पूछा जाए अच्छा नहीं लग रहा है तो पता ये चलता है कि वो इंसान बीमार हो गया है, इसलिए उसको कुछ खाना अच्छा नहीं लग रहा है। जब इंसान का जिस्म बीमार हो जाए तो खाना अच्छा न लगे, जब इंसान का दिल बीमार हो जाता है, इंसान का जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर के पास चले जाए,
अगर दिल बीमार हो जाए तो अमीर अली के पास चले जाए। है तबीब को छोड़ दो तुम्हें, मुझे ले चलो वहाँ पर। है तबीब को छोड़ दो तुम्हें, मुझे ले चलो वहाँ पर। है तबीब को छोड़ दो मुझे ले चलो वहाँ पर। दिल दर्द की दवा है सूफी अमीर चिश्ती, सूफी अमीर चिश्ती। और अपनी बात कर रहा, मैं किसी पे जबरदस्ती लादता भी नहीं हूँ, थोपता भी नहीं। जैसे लोग पढ़ रहे थे यहाँ, वो अपने पीर की तारीफ कर रहे थे, हम अपने पीर की तारीफ कर रहे थे। झगड़ने की बात नहीं। तुम अपने पीर को क्या समझते हो समझते रहो, हम अपने पीर को क्या समझते हैं समझते रहो। शेर सुनिए। कहता है इश्क मेरा कोई माने या न माने, कहता है इश्क मेरा कोई माने या न माने, कहता है इश्क मेरा कोई माने या न माने, कोई माने या न माने। महबूब किबरिया है सैयद अमीर चिश्ती, सैयद अमीर चिश्ती। महबूब किबरिया है शोला इस जहां को, पैगाम ये सुना दो। बोला था कि नबी की बारगाह में कुछ लोग आए, कहते थे आप खूबसूरत है, आप खूबसूरत हैं, बस उसी के साथ में शेर कीजिए। है शोला इस जहां को, पैगाम ये सुना दो। है शोला इस जहां को, पैगाम ये सुना दो। है शोला इस जहां को, पैगाम ये सुना दो। निस्बत का आईना है सूफी अमीर चिश्ती, सूफी अमीर चिश्ती। निस्बत का आईना है। कहीं बादा कहीं मैकश, कहीं पीले मुगाता, कहीं बादा कहीं मैकश, कहीं पीरे मौका तुम हो, अता तुम हो, पता तुम हो, पते का भी पता तुम हो। कहीं बादा कहीं मैकश, कहीं पीरे मौका तुम हो, अता तुम हो, पता तुम हो, पते का भी पता तुम हो। यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो, बताओ क्या कहाँ तुम हो, अदा तुम हो, वफा तुम हो, मोहब्बत की जया तुम हो, हमारा इश्क कह डाला, हकीकत के खुदा तुम हो। हमारा इश्क कह डाला, हकीकत के खुदा तुम हो। और मैं तो यहाँ नहीं, अभी हमारे इलाके में कमर निशा चिश्ती इफ्तिखारी, हमारे दादा सरकार है, उनका उस 6 शवाल मौजूद को होता है। बहुत अलग पैमाने पर लोग जश्न कर रहे थे। उसमें यह हादसा जो बाहर आया शरीक हो गया। शेख ने लब्बे मेरे तराना हर लम्हा आज भी, लब्बे मेरे तराना हर लम्हा आज भी है, मेरा सिर
मेरा सिलसिला है चिश्ती, मेरा पीर जन्नती है। मेरे लब पे ये तराना हर लम्हा आज भी है, मेरा सिलसिला है चिश्ती, मेरा पीर जन्नती है। मेरे साथिया बता दे, या मेरे शाह बाबा मेरे साथिया बता दे, वो शराब कौन सी है जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। तेरे दर पे झूमती है। ये सब सही बात है कि कुछ लोग अपने अंदाज से अपनी अपनी बातें करते हैं। कुछ लोग नमाज के मिशन को लेकर चल रहे हैं, आ रहा है रोजा, फिर मस्जिद में देखिए मारा मारे तालीम, बेटा आमीन नहीं जाओ तो तुम नहीं जाओ। कुछ लोग रोजा को लेकर परेशान है, कुछ नमाज को लेकर परेशान है। लेकिन हकीकत यह है कि मोहब्बत है तब तो इबादत, अगर मोहब्बत नहीं है तो इबादत नहीं है। आखिर वजह क्या है कि सैयद अमीरुल हसन चिश्ती, ख्वाजा सैयद अमीर अली चिश्ती का हम ये जश्न मना रहे हैं। आपको मालूम है ये यहाँ आए कैसे? आने के बाद हुआ क्या? आप उलमा से सुने होंगे कि अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने एक रास्ते से चली आ रहे थे, उधर से जिधर पानी बह रहा था, अचानक आपको भूख लगी, देख रहे कि सेब आ रहा है, आप लेके खा लिए। आधा ही खाए थे, ख्याल आया कि पता नहीं किसका सेब है, अल्लाह मुझसे पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। उसी चक्कर में, उसी आबो ताब में चले गए बागीचे के रखवाले के पास। जो मामला हुआ सबको मालूम है। ठीक अमीर अली चिश्ती की पैदाइश यहाँ नहीं बल्कि बिहार सासाराम में इलाका है, वहाँ से हट करके देहरी रसूल है, वहाँ से आप राजपुर मेरे गांव पहुँच जाएंगे। सासाराम में उनकी पैदाइश हुई। बचपन में वालिद का साया सा टूट गया। उनकी अम्मी जान परवरिश कर रही थी। रास्ते में आते वक्त जंगल में थकावट की वजह से माँ और बेटे आराम करने लगे। आपको मालूम है कि शेर का काम है इंसान को दबोच लेना, दबोचने के बाद शेर चीर फाड़ करके बराबर कर देता है। लेकिन वहाँ भी चीता आया है, बच्चे को लिया है, लेकर चला गया है। वहाँ के लोग आदिवासी परेशान है कि माँ क्यों रो रही हो? बोला मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। बोला हाँ हमने देखा है, उस इलाके में जाते हुए एक चीता था, एक बच्चे को पकड़ कर लेकर के जा रहा था। कसम खुदा की, अरे जिसकी परवरिश, जिसका निगाह यहाँ का पीर देख रहा है, भला शेर की क्या मजाल है तो बच्चे को चीर फाड़ कर दे। निगाह यहाँ टूट रही है। बच्चे को लाया गया, इलाज के लिए हम आने कर आ गई। आने के बाद जितने डॉक्टर थे उस वक्त में बोले कि नहीं हमसे इलाज नहीं होगा। कसम खुदा की, जहाँ डॉक्टर फेल हो जाता है वहाँ अल्लाह का वली का निगाह शुरू हो जाता है। हकीम दादा के पास लाया गया। हकीम दादा देख रहे एक बार समझ गए मामला क्या है। देखने के बाद समझ गए मामला क्या है। मामला ठीक ठाक हो गया, बच्चा ठीक तंदुरुस्त हो गया। तंदुरुस्त होने के बाद बागीचे की रखवाली मिल गई। अब उस बागीचे की रखवाली करते करते सांप ने डस लिया। कोई माई का लाल नहीं जो उसको सांप काट ले। अभी ना एक निकला हुआ है, उसको फिर कहा दादा ने
अपनी विलायत का जरूर दिखलाया, अपनी करामत को दिखलाया। सांप को काटे हुए बच्चे को सलामत करके अच्छा करके उसके बाद आप कहते हैं मेरे यहाँ ठहर जाओ, यही तालीम और तरबियत लो, पढ़ाई लिखाई करो और अपने घर में उस इंसान की शादी करवा देते हैं। उसके बाद निजामुद्दीन चले जाते हैं, यहाँ से खिलाफतनामा दे दिया जाता है। पता ये चला कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि सरकार गरीब नवाज बचपन के आलम में आप बागीचे की रखवाली कर रहे थे। सरकार गौसे आजम के पैदा होने से पहले उनके वालिद मोहतरम अबू सालेम मूसा जंग की दोस्त ने बागीचे की रखवाली किया है। उनकी माँ को सांप से बचाया गया है। पता ये चला ऐ दुनिया वालों, आप खोल कर देख लो, तुम किसको खोज समझ रहे हो, भले चेहरा अलग हो लेकिन कनेक्शन एक ही है। चेहरा अलग हो, कनेक्शन एक है। वहाँ भी सांप से बचाया जा रहा है, वहाँ भी बागीचे की रखवाली करवाई जा रही है। यहाँ भी सांप से बचाया जा रहा है, यहाँ भी बागीचे की रखवाली करवाई जा रही है। पता ये चला कि इस इलाके में जो सुन्नियत कायम है किसी मौलवी की वजह से नहीं है, बल्कि आमिर अली चिश्ती की वजह से। किसी मौलवी ने उतना मेहनत किया ही नहीं, इसलिए कि मौलवी साहब को नजराना चाहिए। बगैर नजराने को मुर्गा नहीं काटे, तबलीग काहे करेगा? बगैर नजराने का खस्सी को कुर्बानी नहीं देंगे। मशरा से लेकर के आप मिदनापुर चले जाए, हल्दिया चले जाए, इस इलाके में जितना आज खानका है, मस्जिदें आबाद है, नियाज फातिहा लोग कर रहे हैं, दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं, लोग एकदम चीख करके सलाम पढ़ रहे हैं कि हम भी नबी वाले हैं, खड़े होकर सलाम पढ़ो, जो नहीं खड़ा होगा वो लंगड़ा होगा, अपाई होगा, लुल्हा होगा। ये इश्क की बात है मेरे प्यारे। खड़ा होकर पढ़ो, बैठ कर पढ़ो। अगर खड़ा होकर के नबी पे सलाम पढ़ रहे हैं, अगर दिल में इश्क मुस्तफा नहीं है तो तुम्हारा खड़ा होना बेकार है। हम निगाहों से नबी के रौज़ा का सजदा कर लेंगे, हम निगाहों से अपने पीर के कदमों का पोसा ले लेंगे। कसम खुदा की, अगर ये खुश हो गए तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हम खिला खिला के बोले हुए कि डाल दी कल्ब में अपने मुस्तफा, ये सब क्यों नहीं? किसने डाला? इस इलाके में सुन्नियत को फैलाने वाले कोई और नहीं है, हजरत अमीर अली चिश्ती का काम। अगर कोई आके कहे कि नहीं ऐसी बात नहीं, पूरा मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में जाकर पूछे। यह और बात है कि आज वक्त के किल्लत होने की वजह से लोग यकजा नहीं हो पा रहे, जो जहाँ है वहीं परेशान थे। वरना कसम खुदा के घर में अगर हम लोग जायजा करके जायजा लेना शुरू करें ना, तो कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जहाँ पर अमीर साहब बाबा का एहसान ना हो। सुभान अल्लाह। ऐसा कोई घर नहीं बचेगा। क्या ये अलग बात है, कुछ लोग उनका लेकर, उनका खाकर, उनसे आगे, उनसे तालीम लेकर आगे बढ़ गए, बाद में पीछे आ गए तो पता चला कि उनके अंदर बदमाशी है। लेकिन चिराग मोहब्बत रसूल का चिराग, मोहब्बत वली का चिराग, मोहब्बत अली का चिराग, मोहब्बत अहले बैत का चिराग, मोहब्बत पंजतन का चिराग, मोहब्बत मोइनुद्दीन का चिराग, मोहब्बत निजामुद्दीन का चिराग अगर सबसे पहले इस इलाके में लोगों के दिलों में किसी ने जलाया है तो अमीर अली चिश्ती की जात है। अब कोई नहीं माने तो क्या कीजिए? कोई नहीं माने तो जब ऐसे मनवाइएगा, कनपट्टा कह के AK-47 को मनवाइएगा, क्या कीजिए? उसको ना मानने की बीमारी है। बोले अच्छा भाई आप मानते क्यों नहीं है? तो बोले अच्छी बात करता, चांद दो टुकड़ा हो गया, मांगने वाला माना तो बोले मुट्ठी के कंकड़ में कमा पड़ा, मानने वाला माना नहीं, तो हम भी नहीं मानेंगे। तो पता चला वही वाला
वही वाला है। हर बाप हर बेटे का हक बनता है कि अपने बाप की तारीफ करे, अपने बाप का टान टान। पता ये चला कुछ लोग इस इंतजार में कि हम तो नहीं थे, हम कैसे मान ले। हमारे नबी ऊंट खरीदो फरोख्त के बीच में अरबी से गुफ्तगू हो रही है। उस अरबी ने कहा कि नहीं आपने इतना नहीं इतना कहा था। उस वक्त भी सहाबा थे, सोच रहे हैं कि हम क्या बोले, नबी सही है कि अरबी सही है। वहीं से एक इंसान का गुजर होता है जो ईमान नहीं लाया था, सिर्फ सुन रहा था। आप बेझिझक कहता है कि ऐ अरबी तू झूठ बोल रहा है, नबी सही बोल रहे हैं, जितना में तय हुआ है उतना में दे दो। चले जाने के बाद नबी कहते हैं तुम तो थे नहीं, फिर मान कैसे लिए। अब अरबी कहता है, वो मुशरिक कहता है, वो काफिर कहता है या रसूलल्लाह ये हक है कि मैं उस वक्त नहीं था जिस वक्त आपसे गुफ्तगू हो रही थी। मैं इसलिए मान रहा कि आपने कहा कि अल्लाह है, हमने देखा नहीं मगर मान लिया। आपने कहा कि मैं उस रब का भेजा हुआ रसूल हूँ, मैंने देखा नहीं, मैंने मान लिया। मेरा इश्क कहता है कि जो नबी होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। झूठ वो इंसान बोल रहा था जो तिजारत कर रहा था। अरे आप तो सादिक थे, आप तो अमीन है, आपको देखने के बाद ईमान ताज़ा हो जाता है। भला आप नबियों के सरदार बन करके आए हैं, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह आप ये समझें कि अमीर शाह चिश्ती का उर्स मनाना बहुत आसान है और उनसे इश्क करना ये बहुत मुश्किल है। उर्स मनाना बहुत आसान है, इश्क करना मुश्किल है। इसलिए कि जब आप उनसे इश्क करेंगे ना तो दुनिया के जितना खुराफात है सब आपको बेकार लगेगा, सब बेकार लगेगा। पता ये चला कि जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है। जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग मस्जिद नहीं आता है, नमाज नहीं पढ़ता है। ये पागल करने बाबा, तुम अपनी नमाज पढ़ो, हम अपनी नमाज पढ़ते। तुम अपनी नमाज पढ़ो, हम अपनी नमाज पढ़े। फर्क ये है कि तुम नमाज को 5 वक्त में कैद करके रख दिए। ठीक है, हक है, मैं मानता हूँ, इनकार नहीं करता। नबी ने कहा 5 वक्त जाकर के नमाज अदा कर लो, बेशक करनी चाहिए, लेकिन वो नमाज सबसे अफजल है कि चलते रहो, भीड़ का चेहरा निगाहों में रहे, नबी पे दुरूद पाक पढ़ते रहो। वो नजर के सामने मेरी नमाज नहीं है। ख्याल पीर ख्याल रसूल होता है, ख्याल पीर ख्याल रसूल होता है, इसी ख्याल में सजदा कबूल होता है। सुभान अल्लाह, इसी ख्याल में सजदा कबूल होता है। एक आशिक तो कहता है कि रिंदों की नजर में मैखाना काबे के बराबर होता है। रिंदों की नजर में मैखाना काबे के बराबर होता है। मुर्शिद के गली का एक फेड़ा कई हद के बराबर होता है। अगर आपका पीर कह दे कि सब काम छोड़ो, कलकत्ता चले जाओ, छोड़कर चले जाइए, इसलिए कि आपकी निगाह सामने देख रही है कि पीर हमको भेज रहा है, हमारे बच्चे को कौन देख रेख करेगा। अगर इश्क है तो इतना समझ लो, हे हुजूर भेजना आपका काम है, वहां पे देखना आप ही का काम है। भेजना आपका काम है, वहां भी देखना आप ही का काम है। पता ये चला कि अरे ये देखे न देखे, ये अमीर अली बाबा से दुआ कर देंगे, वो अजहर पिया से दुआ कर देंगे। अब कनेक्शन जब जुड़ते हुए अजमेर पहुंचेगा तो अजमेर वाले ख्वाजा हिंद के राजा अताए रसूल अपने नबी से लो लगा देंगे तो कसम खुदा की यहाँ से हाथ उठेगी, दुआ मदीना में कबूल हो जाएगी। दुआ मदीना में कबूल हो जाएगी। बस शर्त ये है मेरे प्यारे, वक्त तो तेजी के साथ गुजर रहा है और जैसा आपको मालूम है कि हमारे खानका हमारे सिलसिले का दस्तूर है
कि हम अपने रूही गदा का हम पूरे इस्तेमाल करते भी हैं। रूही गदा अगर कोई कहे कि हम इसको नहीं मानेंगे मत मानो, हम तुमको जबरदस्ती मनवा नहीं सकते। अगर नहीं मानना है तो फिर या ख्वाजा बोलना छोड़ दो, नहीं मानना है या बॉस बोलना छोड़ दो। बोला कहा हम या ख्वाजा नहीं बोले, इसलिए कि अगर ये गलत है तो उनके दरबार में भी हो रहा है और आज तक नहीं हो रहा है। पूरा बाबा दादा परदादा लकड़दादा न जाने कितने दादा गुजर गए, सबसे हो रहा है। लोग उस वक्त भी कोशिश में थे कि इसको बंद किया जाए। जब अकल का बीमारी है यार, कैसे बंद करोगे? इसलिए कि चालू करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि बगदाद का ताजदार है। जब सरकार गरीब नवाज अपने मामू से मिलने आए, खाना वाना खाने के बाद परेशान है, अब सरकारें गौसे आजम पूछ रहे हैं कि अब क्या हुआ? बोले रूही गदा, रूहानी गदा, क्या मतलब? कुछ हो जाए, समझ गए? खबर भेजते हैं, पता चला जिसको बुलाने के लिए खबर भेजा गया वो इंतकाल कर गया, जलाल में आ गए। कहते हैं मुझसे जा कब्रिस्तान में आया, कहना चल तुझको खौफ में बुलाया। अब वो निकला, वहां से आने के बाद जब शुरू हुआ, अब बहुत तारीख सरकार गौसे आजम बाहर है, गरीब नवाज हुजरे के अंदर है। अब हुजरा जो है हिल रहा है, सरकार गरीब नवाज मस्ती में है, सरकार गौसे आजम अपना आशा लगाकर रुके हुए हैं। जब मामला ठीक ठाक हो गया तो कहते हैं मोइनुद्दीन ऐसे में कोई झूमता है क्या? अगर ये तुम्हारा मामू वहां नहीं होता तो जमीन आज ही उलट जाती, कयामत आज ही आ जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी का मामला चल रहा है, यहाँ भी चल रहा, इसलिए कि बहुत अच्छी बात किसी ने कहा कि बाप पे कुछ बराबर थोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, जैसन काका वैसन दिया, जैसन भाई वैसन दिया, जैसन भाव वैसन बेटा, जैसन बाप वैसन बेटा। हम पीर की औलाद हैं, हमारा पीर जिस रास्ते पे चला है हमको देखने की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की वो नालायक बेटा होता है जो तलाश करता है कि हमारे पीर साहब गलत रास्ते पे तो नहीं थे। अरे पकड़ो, वो तो सीधे रास्ते पे थे, ये सोचकर तुम गलत हो गए। पता ये चला कि तुम बहक करके शैतान के साथ हो गए, तुम्हारा पीर जन्नत में चला जाएगा, तुम बाहर ही आगे देखते रह जाओ। इस चक्कर में मत पड़िए कि पीर साहब से गलती हुई। एक आदमी हमसे कहने लगा कि शोला भाई, मैं आप लोग इतना जैसा जुलूस करते हैं, इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? गरीब नवाज के नाम पे इतना डेढ़ पकड़ा के चलवा रहे हैं, इतना पकवाने की जरूरत क्या है? मैंने कहा कि तुमसे पहले भी दुनिया में लोग आ गए थे, तुमको आने की जरूरत क्या है? पैसा मेरा, पैसा हमारा क्यों भाई? ये अमीर अली शाह बाबा के नाम से खर्च करे, ये निजामुद्दीन औलिया के नाम से खर्च करे, ये सरकार गरीब नवाज के नाम से खर्च करे। फर्क ये है कि पैसा वो भी लगाते हैं, पैसा हम भी लगाते हैं। वो बाजारों में लगाते हैं, हम मज़ारों पे लगाते हैं। वो बाजार में घूमे कोई परेशानी नहीं, हम मज़ार पे घूम लिए तो परेशानी। सवाल होता है कि पीर के कब्र के अगल बगल काहे घूमते हो? अरे मियाँ तुम पागल हो गए हो, अल्लाह ने अपनी तौफीक नहीं दिया है कि हम खाने काबा का चक्कर लगा सके। अरे हम अपने मुर्शिद के चक्कर लगा करके अल्लाह से लौ लगा लेंगे, कसम खुदा की ये दुआ कर देंगे, ए अल्लाह मेरा फला मुरीद गरीब है, यही घूम रहा है, यही घूमने के चक्कर में एक हज का बराबर सवाब अदा कर दे। हम अपने पीर के गले में घूमेंगे, अपने पीर के कदमों को चूमेंगे। पीर मेरा है,
वीर के हाथों का बोसा लेंगे। वीर मेरा है, तुम्हारे बाप का कहा जाता है। तुम्हारा दिल नहीं करता है, तुम मत झूमो, तुम्हारा दिल नहीं करता है, तुम सर मत झुकाओ। अभी फिलहाल का मामला है कि हमारे चचा जो थे पीर व मुर्शिद हैं, चचा जो हैं वो आकर बैठे, कुछ लोग आकर सर झुका दिए, लोग गर्म हो गए कि देखो यही गलत काम करता है, सर झुका रहा है, सजदा कर रहा है, झमेला हो गया। चचा बोले कि देखो मेरा बेटा शोला है कि नहीं, मैं खाना खा रहा था, तुरंत खाना छोड़कर दौड़ कर आया। आने के बाद कहा क्या मामला है? अच्छा आप लोग इत्मीनान से बैठिए, अगर सर झुकाने का नाम सजदा है, कदम पे सर झुकाने का नाम सजदा है, तो कदम खुदा की मुफ्ती आजम हिंद लिखते हैं कि संगे तेरे जाना पे करता हूँ जब ईसाई, सरदार ना समझ मर्जी, सर देता हूँ नजराना। ऐ लोगों, वो सर झुका करके दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि सर झुका रहे हैं, इसको सरदा मत समझना। अगर आप समझ रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा पीर है, हम सर को झुका करके ये साबित कर रहे हैं कि हम हजरत जिब्रील की सुन्नत अदा कर रहे हैं। आप अगर जिब्रील की सुन्नत अदा करना चाहते हो तो अपने पीर के कदमों में सर को झुकाकर देख लो कि कदम खुदा की 100 साल इबादत करने के एवज में आज तक जो नहीं मिला है, पीर के कदमों में सही वक्त लेकर के सर झुकाकर देखो कि कदम खुदा की ये आपको आवाज देगा कि फना बगैर बका का पता नहीं मिलता, बगैर पीर किसी को खुदा नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। खुदा कहीं है तो कोई दिखावे नहीं यार, अल्लाह है किसी ने देखा है? अल्लाह है कैसा? कोई देखा है तो बता दे कि हाँ हम अल्लाह को देखेंगे। अल्लाह का नाम अहद है। क्या है? अहद है। हम मोहम्मद का आसमानी नाम अहमद है। अब अहद और अहमद में सिर्फ मीम ही है, मीम, इसको कोई समझा ही नहीं। उसी मीम को कहीं मार्फत समझने, उसी मीम में सब कुछ है, उसी राज को समझने की जरूरत है जो आपके शेख कामिल के पास है। सुभान अल्लाह। जिस दिन उस मीम के मामले को लोग समझ लेंगे तो पता ये चला कि जबान उसकी होगी, बोलने वाला खुदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आँख उसकी होगी, देखने वाला खुदा होगा। हाथ उसके होंगे, पकड़ने वाला खुदा होगा। तो पता ये चला कि जब अपने आप को फना कर देगा तो कुछ रहेगा ही नहीं, वही रहेगा जो वहाँ है वो यहाँ है, जो कहेगा वही होगा। तो पता ये चला कि खुदी में जो डूबे खुदा को वो पाए, खुदा ढूंढने को कहाँ जा रहा है? मकामे मोहम्मद यहाँ है, बता सजदा करने कहाँ जा रहा है? बता सजदा करने कहाँ जा रहा है? अब तेरे हाथ को रब ने अपना कहा है, तेरा जिस्म मूवी है तरवीज रखा, तसव्वुर में इनके जो गुम हो तो देखो, खुदा पर्दा पर्दा नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। ये कब होगा? जब अपने पीर, अपने शेख, अपने मुर्शिद को तसव्वुर में उतार दीजिएगा और जब इब्तिदा कीजिएगा वही सामने होगा, वही सामने होगा। और जब वो सामने होगा ना तो सब काम आसान होगा। जब वो सामने नहीं होगा ना तो यहाँ पर तो बांध लीजिएगा और ख्याल आएगा कि हम बाजार में थे, तो मिठाई खरीदना है, अब जहन भटकेगा। उसी भटकों को यकजा करने का नाम मुश्किल। क्या कैसे एक जगह रहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि अमीर निशावाला का बहुत बड़ा एहसान है, वो एहसान जो हम अदा नहीं करते। आज हम कलमा सुन्नत व जमात के पाबंद हैं, नया फातिहा वाले हैं, चादर वाले हैं, गागर वाले हैं, सलात पढ़ने वाले हैं, सलाम पढ़ने वाले हैं, कब्र पे जाने वाले हैं, सामने रखकर शिरनी पढ़ने वाले हैं, दुरूद पढ़ने वाले हैं, मिलाद पढ़ने वाले हैं। ये जितना काम आज हम कर रहे हैं ना, बाबा घूम घूम कर बगैर खाए बगैर पिए
तबलीग कर रहे थे। किसी ने पूछा, बाबा आप पूरे इलाके में घूमकर क्या कर रहे हो? बाबा ने जवाब दिया, मैं वही कर रहा हूँ जो सरकार गरीब नवाज किया करते थे। पता नहीं चला कि एकदम उनके मिशन से लगे रहे। और एक एक खुद समझने की जरूरत है। खानका मौजूद है, मजलिसों में जाए, सरकार से पूछे, सरकार कुछ कह दे उसको पता लगाइए। ऐसी बात नहीं है। मैंने हजरत को देखा है, छोटे हजरत को, बड़े हजरत को, या आपको टेगरा शरीफ में जाकर मैंने देखा है। ऐसा नहीं है कि जो कह दिया कि आप मान लीजिए, बल्कि ये कहा जाता है इसको रिसर्च करो, पता लगाओ, तलाश करो, आकर जवाब दो। अगर जवाब न मिले तो खानका मौजूद है। मेरे कहने का मकसद मेरे भाई, मैं सिर्फ इसलिए आया था कि जिस मिशन को, जिस बागीचे को अमीर शाह बाबा ने सोचा है, उसको बर्बाद होने से हमको आपको बचाना है। कोशिश करनी है कि ये और बढ़े, साथ और फैले, सरकार को ले जाइए। मेरी जहाँ ज़रूरत है आप हमें आवाज़ दें, मैं आऊँगा। इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यकीन से लतीफ़ा बिना तमाम है, जो कुछ बया हुआ है वाक़ा जवाब था। वलाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।